नमस्कार। हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवीना चौहान इस समय आप सभी के बीच पांवटा साहिब से उपस्थित हुई हूँ। आज हमारे साथ ऐसे एक होनहार मौजूद है जिन्होंने हाल ही में सीए फाइनल में सेकंड रैंक हासिल किया है। तो चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो आप थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी। जी हाय, मेरा नाम अनिरुद्ध है एंड मैंने अभी सीए फाइनल्स के जो एग्ज़ाम हुए जनवरी 26 में AIR2 स्कोर किया है। तो मेरी जर्नी में बहुत मूवमेंट रही है। मतलब मैं एक स्कूल में भी नहीं रहा हूँ। मेरी पूरी स्कूल जर्नी में 3 स्कूल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने पांवटा से ही शुरू करा था एंड पांवटा में मैंने छठी क्लास तक DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी थी। उसके बाद पापा का ये था कि अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो हम चंडीगढ़ के चले गए थे। चंडीगढ़ में मैंने 7th से लेकर 10th तक अपनी KVDAV स्कूल से पढ़ाई करी थी एंड वो CBSE बोर्ड था। तो जब 10th के पेपर्स आए तो उसमें भी मेरी 97% आई थी। 11th और 12th मैंने चंडीगढ़ के एक स्कूल भवन विद्यालय चंडीगढ़ से करी थी। उसमें मेरी 97.75 आई थी एंड उसके बाद जब मेरे अच्छे नंबर आए 12th में तो उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BCom ऑनर्स करी थी। साथ के साथ ही मैंने अपना CA शुरू कर दिया था। फाउंडेशन मैंने 2020 में दिया था जिसमें मेरे 312 आए थे। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज के साथ दोनों ग्रुप्स अलग अलग करके दिए थे, तो उसमें कोई रैंक वाला ऐसा नहीं था। और फाइनली मैंने अपना आर्टिकलशिप EY गुड़गांव से करा था और अब मैंने CA फाइनल्स दिए हैं एंड उसमें AIR2 आई। पापा ने चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया था एंड फिर जब 12th के रिजल्ट्स आए 12th में 97.75 बेस्ट ऑफ 4 बना। तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया एंड CA तो मेरा हमेशा से ही था कि मुझे CA परस्यू करना है बिकॉज मेरे पापा भी CA हैं। तो हमेशा से ही रहा है कि तो मतलब आपको ये प्रेरणा अपने पापा से ही हाँ मिली है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर है, बट वो था कि आपको घर पे ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि आपकी हमेशा CA की बात हो रही है या उससे कोई रिलेटेड बात हो रही है। तो जब कॉमर्स लिया था मैंने 11th में तो तभी मैंने सोच लिया था कि मेरे को CA तो करना ही है। तो जब 12वीं के बाद मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ हंसराज कॉलेज तो मैंने फाउंडेशन के पेपर्स दिए थे। उस टाइम हमारा कोविड आ गया था 2020 में, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ था फाउंडेशन का पेपर, बट 2020 में मेरा फाउंडेशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? फाउंडेशन कंपैरेटिवली आसान होता है तीनों लेवल में क्योंकि वो सबसे पहला लेवल होता है। तो उसमें तो मतलब मेरा एग्जैक्टली घंटे में ऐसा दिखता नहीं था कि जितना मेरे से पढ़ा जा रहा है, जितना मेरे को लग रहा है कि मैं आज जो मेरा टारगेट है वो पूरा कर पा रहा हूँ, आज जो भी चीज़ मेरे को करनी है वो मैं कर पा रहा हूँ, मैं सही से कर पा रहा हूँ, तो मैं उतने घंटे पढ़ता था। बट मैं कोशिश करता था कि मैं फाउंडेशन में भी 8 से 9 घंटे पढ़ाई करूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर उससे ज़्यादा मेरे को कभी लग रहा है कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं उस दिन के लिए रख देता था कि हाँ ठीक है, आज जितना हो गया ठीक है, उसका अगले दिन देखेंगे। कभी कठिन पल भी आए होंगे, कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि नहीं अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो वहाँ से आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? ये तो जो भी CA कर रहा है स्टूडेंट उसके लिए मतलब बहुत कॉमन हो जाता है कि आपको बहुत बार लगेगा कि अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आप घर पे बैठे हो 6-7 महीने, कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, घर वालों से नहीं मिल रहे हो। मेरे भाई की शादी भी थी, फर्स्ट वेडिंग थी हमारे पूरे घर में, तो उसमें भी मैं नहीं गया था। तो वो आपको बहुत लगता है कि ये सब कुछ वर्थवाइल होने वाला है। बट फिर उस टाइम यही सोचा जाता है कि जब रिज़ल्ट आएगा, जब आप CA बन जाओगे, अगर आपका रैंक आता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा, वो मूवमेंट कितना अच्छा होगा। एंड इसी मूवमेंट ने मुझे प्रेरित किया है कि हमेशा अगर कभी ख़राब लग भी रहा है तो मैं कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ में लगा रहा हूँ। बाकी तो जितना आप अपने ऊपर नियंत्रण रखोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। आपकी सफलता के पीछे मेरे घर वाले तो हैं ही, बट जैसे मैं चंडीगढ़ रहकर पढ़ता था, चंडीगढ़ हमारे घर पर, तो उस टाइम मेरे साथ सिर्फ मेरी बहन थी। तो इस 6-7 महीने के पीरियड में मेरी बहन ने सबसे ज़्यादा मुझको झेला है, क्योंकि अगर कोई पढ़ रहा होता है तो उस टाइम आपके अलावा सिर्फ एक और बंदा जो आपके साथ रह रहा है उसको पता है कि वो कितना ख़राब है एंड क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो किसी भी छोटी चीज़ पे, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर रही है उस सिचुएशन में। अगर युवा जैसे कोई पढ़ाई कर रहा हो और वो सफल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एग्ज़ाम तो
आपका एक इम्तिहान होता है एक तरीके से, सिंपली, कि आपने कितना प्रेपरेशन किया है। एंड उसमें अगर आप कभी सफल नहीं हो पाते तो उसका कोई ना कोई रीज़न रहता ही है कि कहीं ना कुछ कमी रही होगी। किस्मत होती है, बट आपकी जो आपका मेहनत है वो आपका मेजॉरिटी पोर्शन प्ले करेगा। किस्मत आपको पास नहीं कराएगी, किस्मत आपको पास से ऊपर लेके जाएगी, बट पास तक का सफ़र आपकी मेहनत ही लेके जाएगी। तो अगर कोई स्पेसिफिकली सीए कर रहा है तो उसको बस इतना ध्यान रखना है कि वो कॉन्टीन्यूसली अपना हर दिन का जो मेहनत है वो रखे। अगर कभी डीमोटिवेशन हो भी रहा है तो भी आप उस मेहनत से ना रुकें। और ये अगर आप फिर भी सफल नहीं होते तो इम्तिहान को एक इम्तिहान समझना चाहिए। वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, बट वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। तो आपको उसको इतना नहीं लगाना चाहिए दिल पर कि आप कोई गलत कदम उठाएं, क्योंकि आप एक ना एक दिन तो सीए बनेंगे। तो वो पल अगर आपको जीना है तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर कितना विश्वास था कि आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो? मेरे को सच में तो ये था कि हाँ, पेपर्स अच्छे गए हैं। क्या सब आपको लग रहा था कि हो जाएगा ये? मेरा पास का मुझे श्योर था, एंड मुझे रैंक का था कि हाँ पेपर्स ठीक अच्छे है, गए हैं, बट इतना नहीं था कि मेरा AIR 2 आ जाएगा। बिकॉज इस बार वैसे ही मुश्किल आए थे पेपर्स एज़ कम्पेयर टू पहले वाले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं। तो मेरे को AIR 2 तो नहीं था ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड। ये था कि हाँ अच्छे नंबर आएंगे और पास तो हो जाऊंगा मैं। हमारे साथ अनिरुद्ध गर्ग के माता जी भी मौजूद है, तो इनसे हम जानते हैं कि कितनी खुशी इनको आज हो रही है। तो मैम, सबसे पहले आपका भी हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आपके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल की है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा, एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे उसके लिए। और ऑब्वियसली वी आर द प्राउड पेरेंट्स एंड आई विश दैट देयर आर मैनी मोर मोमेंट्स वी कैन शेयर एंड इससे भी आगे बढ़े बच्चा। मुझे लगता है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि इतना अच्छा जिसने अभी इतनी छोटी एज में कर लिया है, इज जस्ट 23 राइट नाउ। तो अभी बहुत लंबा जाना है, बहुत सक्सेस होना है आगे, और हमारी तो यही विशेज़ हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं। एंड वी एंड आई एंड माई हस्बैंड, वी बोथ आर वेरी प्राउड, इंक्लूडिंग अवर डॉटर। शी हैज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑल दिस। बाकी खुशी जितनी है वो आप देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वी आर वेरी हैप्पी।